नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में। हम बहुत ही सुंदर श्रृंखला के अंतर्गत प्रथम स्कंद षष्ठी अध्याय द्वितीय दिव्यता तथा दिव्य सेवा में आज श्लोक संख्या 17 समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपने आज के व्हाट्सएप मैसेज में देखा होगा जिसमें बताया गया है कि कैसे इस द्वितीय अध्याय में एक श्रृंखला चली है। सबसे पहले बताया गया, आपने सार्थक प्रश्न पूछे हैं, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों के कारण क्या होगा, भक्ति उत्पन्न होगी और भक्ति से फिर क्या, श्रवण उत्पन्न होगा और श्रवण से शुद्धि होगी और शुद्धि से स्थिरता आएगी और सत्य में स्थिरता से आत्मिक प्रसन्नता। यही श्रीमद् भागवतम का मधुर मार्ग है। ये हमने आज के मैसेज में जो समझा है और ये जो अभी तक के श्लोक किए उनका एक सार रूप है। तो आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और आज का शीर्षक जैसा कि आप देख पा रहे व्हाट्सएप मैसेज में, भक्ति दबाव नहीं करुणा है, शुद्धि संघर्ष नहीं कृपा का प्रसाद है। शुद्धि जो है वो ऐसा नहीं है कि करना पड़ रहा है, वो क्या है, भगवान का कृपा प्रसाद है। और भक्ति दबाव नहीं, भगवान की कृपा है, करुणा है। आज का श्लोक संख्या 17। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तःस्थो हयभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तःस्थो हयभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तःस्थो हयभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शब्दार्थ। शृण्वताम, जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है, स्वकथाः, श्री भगवान की वाणी, कृष्णः, श्री भगवान, पुण्य पावन, श्रवण सुनना, कीर्तनः, कीर्तन करना, हृदि अंतःस्थः, हृदय के भीतर, हृदि अंतःस्थः, हृदय के भीतर, ही निश्चय ही, अभद्राणी, पदार्थ को भोगने की इच्छा। अभद्राणी शब्द का प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं, पदार्थ को भोगने की इच्छा। विधुनोति, स्वच्छ करता है, विमल बनाता है, सुहृत हितैषी, सताम सत्यनिष्ठ के। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से
भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। बहुत ही सुंदर परिभाषा बताई गई है कि पुण्य क्या होता है, कथा श्रवण का लाभ क्या होता है। पिछले ही श्लोक में, श्लोक संख्या 17 जो एक अपने आप 16 नंबर, उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कही गई थी, महत सेवा। महत सेवा मतलब, याद करो, महत सेवा अर्थात भूल गए ये तो याद रखना है ना, शुद्ध भक्तों की सेवा। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से क्या होगा, हमारे को रुचि उत्पन्न होगी। किसमें? भगवान की कथा श्रवण करने में रुचि उत्पन्न होगी। ठीक है। और जो महत सेवा है, शुद्ध भक्तों की सेवा है, वो अपने आप में क्या है? महान सेवा। तो पिछले श्लोक का अनुवाद देख रहे हैं 16वें का। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है, रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो अब जिसने रुचि उत्पन्न कर ली है, जिसने सेवा कर ली है, श्रृंखला देख लिए, जिसने सेवा कर ली है तो उसको क्या उत्पन्न होगी? रुचि। अब जिसको रुचि उत्पन्न हो गई है उसके बारे में क्या कहा गया है, वो आज का श्लोक है। इसमें मुख्य शब्द लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। शृण्वताम स्वकथाः, जो हृदयंतस्थो है अभद्राणी है, तो उसका शब्द एक और आने वाला है आगे, तो उसमें हम ले लेंगे इसको, अभद्राणी को। तो कहा जा रहा है शृण्वताम स्वकथाः, अगर हम भगवान की निज कथा को, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कथा को क्या करते हैं? शृण्वताम, कथा सुनते हैं और उसमें क्या उत्पन्न कर लिए? रुचि उत्पन्न कर ली है। पुण्य श्रवण कीर्तनः, और ये सबसे बड़ा पुण्य है, और कोई पुण्य करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। इस बात को आप याद रखेंगे। नाम जप करना, दर्शन करना, भगवान का प्रसाद पाना, वितरण करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। अलग से कोई पुण्य के कार्य करते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये अपने आप में एक परिपूर्ण पुण्य है। ठीक है। ये बहुत बड़ा पुण्य है कि आप भागवत श्रवण, नहीं प्रभु जी हमने सुना था पुण्य मिलता है भागवत करवाने से, पिताजी के नाम पे, पूर्वजों के नाम पर भागवत करवानी चाहिए, कथा करवानी चाहिए। यहां पर भागवत में लिखा हुआ है कि श्रवण करने मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। ये पुण्य की परिभाषा यहां पर आप देखिए, श्रवण करने मात्र से। ठीक है। हृदयंतस्थो है अभद्राणी, हृदय के भीतर स्थः क्या है? अभद्राणी, बहुत सारे अभद्र हैं। और अभद्र क्या? पदार्थ को भोगने की इच्छा। प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं, अर्थात मैं स्वामी हूं और मैं इस भौतिक जगत में भोग करना चाहता हूं, आनंद करना चाहता हूं इस भौतिक जगत में, मैं अपने आप को स्वामी मानता हूं। तो ये क्या है? अभद्राणी। इसको और सरल भाषा में क्या कहेंगे? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं स्वामी हूं, ये जो है अभद्र है। समझ में आ रहा है आपको? अभद्र। तो इन अभद्रों को नाश कर देंगे, इन अभद्रों से हमारे हृदय को पूरी तरह से विधुनोति, थोड़ा विनोद की भाषा में बोले तो धो डालेंगे, विधुनोति धो डालेंगे, स्वच्छ करता है, विमल बनाता है, सुहृत हितेशी सताम सत्यनिष्ठ के। तो कैसा भक्त होना चाहिए? जिसकी भगवान श्री कृष्ण के कथा में रुचि उत्पन्न हो चुकी है और वो सत्यनिष्ठ भक्त है, और उस भक्त के हृदय में से भगवान क्या कर देते हैं? अभद्रों का पूरी तरह से नाश कर देते हैं, वॉश्ड आउट, क्लीन कर देते हैं, धो डालते हैं। अनुवाद एक बार फिर से देखिए। अब प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित, इसमें कोई डाउट? भगवान ने गीता में बार बार बोल दिया है कि भगवान कहां पर स्थित है? परमात्मा रूप में। परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण सुहृत, ये भगवत गीता में भी शब्द आया है, भगवान श्री कृष्ण सबके हितकारी हैं। कहां पर शब्द आया है?
कौन बताएगा? कमेंट में डालो, बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। और भगवद गीता खोल लेना पास में रख के तुरंत, जिनको नहीं मालूम है वो भगवद गीता खोलिए। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, नीतू माता जी, बहुत बढ़िया। क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। व्यक्ति अगर इन 3 चीजों को जान लेगा और उसको अपने जीवन में साक्षात्कार कर लेगा, क्या? कि भगवान भोक्ता है, भगवान स्वामी है और भगवान ही सबके हितैषी है। 3 पॉइंट पीस फॉर्मूला, 3 बिंदु का शांति का सूत्र। क्या क्या है? मैं स्वामी नहीं, भगवान स्वामी है। मैं भोक्ता नहीं, भगवान भोक्ता है। मैं सबका हितैषी नहीं हूं, मेरे हितैषी भगवान है और वो सबके हितैषी है और वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। मैं अपने आप को हितैषी समझता हूं। हितैषी कौन है? परम भगवान, जो परमात्मा स्वरूप बैठे हुए हैं। इसलिए यहां पर यह शब्द उपयोग हुआ है कि उस भक्त के हृदय से, जो भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। अपने आप में पूरी तरह से ये पुण्य प्रदान करने वाली है कथा। पर क्या हम पुण्य प्राप्त करने के लिए कथा श्रवण करते हैं? हम तो नेक्स्ट और आगे भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। ये मुख्य उद्देश्य है हमारा। आशा करता हूं आपको श्लोक समझ में आया। कैसे व्यक्ति है? सत्यनिष्ठ है, भगवान के भक्त है और भगवान सबके हृदय में विराजमान है। वो सबके हितैषी है, वो भक्तों के भी हितैषी है। इस कारण से जो भक्त ने भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न कर ली है, उसके हृदय से पदार्थ को भोगने की इच्छा को, भौतिक भोग को भोगने की इच्छा को क्या कर देते हैं? इशारा करके बताएंगे, धो डालते हैं, साफ कर देते हैं। और ऐसी कथा ठीक से सुनेंगे तो क्या होगा? पुण्य श्रवण कीर्तन। ऐसी कथा श्रवण करने से या कीर्तन करने से, बार बार शब्द आ रहा है, आपको याद हो जाना चाहिए। कीर्तन करना मतलब क्या? कहना। बोलो, एक बार इशारा करो, कहना। श्रवण करना मतलब सुनना, कीर्तन करना मतलब कहना। इन कथाओं को अगर आप किसी और को कहते हो, इसको भी क्या कहते हैं? कीर्तन। अब परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए। बहुत समय हो गया अपने को ये कीर्तन शब्द सुनते हुए। हमें लगता है कीर्तन अर्थात मात्र हम गाएंगे, भजन गाएंगे, उसको कीर्तन कहते हैं। कीर्तन मतलब जो आपने श्रवण किया है भगवत भक्ति को, उसको दूसरों को कहना, गाना। प्रभुपाद जी ने भौतिक संदर्भ भी इसका बताया था कि दुनिया भर के लोग क्या करते रहते हैं? कीर्तन करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं। क्या कीर्तन और श्रवण करते रहते हैं दुनिया भर के लोग? भौतिक अलग अलग प्रकार की बातों को श्रवण करते हैं और भौतिक बातों को क्या करते हैं? कीर्तन करते रहते हैं। उसको बोलते हैं ग्राम्य कथा। भौतिक बातों का, लोगों की बुराइयां, लोगों के बारे में और अपने बारे में, भौतिक जगत में जो हो रहा है उसके बारे में पूरा एकदम अच्छे से वो बातें करते रहते हैं। मधु पंडित प्रभु जी या कोई और सीनियर प्रभु जी बता रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा, कि जैसे कोई व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, कितने साल लगाता है वो? कम से कम 5 साल, कम से कम 5 साल लगाता है डॉक्टर बनने के लिए वो। और 5 साल तक श्रवण करता रहता है, 5 साल तक वो अध्ययन करता रहता है, 5 साल तक कॉलेज जाता है, सुनता है, अध्ययन करता है, प्रैक्टिकल करता है, तब जाके एक डॉक्टर बन पाता है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि अगर इतनी मेहनत 5 साल तक भागवत समझने में कोई कर दे तो उसका क्या होगा? सोचो, वो भक्त बन जाएगा, शुद्ध भक्त बन जाएगा अच्छे से अगर श्रवण कर दे। जिस अटेंशन के साथ में जो डॉक्टर बनने वाला स्टूडेंट करता है कि मुझे अच्छे से पास होना है, मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे अच्छा डॉक्टर बन करके आगे सब सीख करके जाना है, कॉलेज में आया हूं तो, वैसे ही जब हम इस कथा में आते हैं, अगर हमारे अंदर भी ये भाव हो कि मैं ये अच्छे से श्रवण करूं, अच्छे से समझूं और मैं अपनी भक्ति को पुनः जागृत कर दूं, भगवान के प्रति स्थापित कर दूं, हृदय के सारे अभद्रों का नाश कर दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण एक मोटिवेशन मिलता है कि एक भौतिक डिग्री के पीछे, एक पेपर के पीछे व्यक्ति इतना पागल है और उसके बाद भी उसको फिर क्या करना पड़ता है? दूसरे लोगों को तो पेशेंट्स को बोलना पड़ता है कि स्मोकिंग मत किया करो और खुद थोड़ी देर बाद अंदर जा करके
स्मोकिंग करना पड़ता है, ड्रिंक करना पड़ता है। तो ये बहुत विशेष कृपा है भगवान की कि हम सब लोग भगवान की कथाओं का श्रवण कर पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं। याद रखिएगा, कीर्तन का अर्थ क्या है? दूसरे लोगों को बोलना। ये कथा जो सुनी है उसको दूसरे लोगों को कहना, और ये अपने आप में ही पुण्य का कार्य है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। अतएव जब भी अपराध रहित होकर श्री भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात श्री भगवान के समान ही शक्तिमान है। समझ में आ गया अब आपको? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, ये सब भगवान से अलग नहीं है, अभिन्न है। तो जब शुद्ध भक्त या जो व्यक्ति जिसके हृदय से सारे अभद्रों का नाश हो चुका है, जो शुद्ध हो चुका है, वो भक्त जब भगवान की इस कथा का अपराध रहित भाव से श्रवण और कीर्तन करता है तो क्या होता है? वहां पर स्वयं भगवान दिव्य शब्द रूप में उपस्थित रहते हैं। इस बात को आपको समझना होगा और धीरे 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 रियलाइज करना होगा। कई बार बोलते हैं ना, व्हेन यू चैंट कृष्णा इज देयर, व्हेन यू चैंट कृष्णा इज देयर। कृष्ण किस रूप में है? मुरली बजा रहे कि दिख नहीं रहे, कहां पर है? गैया चरा रहे होंगे पर दिख नहीं रहे। नहीं, किस रूप में है? अभी शब्द ध्वनि के रूप में है। वो हमें इस बात के ऊपर श्रद्धा रखनी होगी, विश्वास रखना होगा, तभी समझ में आएगा इस बात को। और एक न एक दिन आप रियलाइज करेंगे। पहले प्रभुपाद जी ने पिछले तात्पर्य में बोला था कि जब भी व्यक्ति परेशानी में हो, समस्या में हो, डर लग रहा हो, अगर वो भगवान का नाम बोलता जाएगा तो उसको भगवान की उपस्थिति और भगवान की शक्ति साथ में अनुभव होगी। तो जब कथा भी हो रही है तब भी भगवान उपस्थित है। किस रूप में? दिव्य शब्द ध्वनि के रूप में उपस्थित है। नाम जप कर रहे हो, भगवान उपस्थित है दिव्य शब्द ध्वनि के रूप में। भगवान का दर्शन कर रहे हो तो साक्षात विग्रह रूप में भगवान उपस्थित है। भगवान की लीला श्रवण कर रहे हो तो वो जो लीला जो है उस शब्द ध्वनि में भगवान उपस्थित है। अंडरलाइन कर दीजिए इसको। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है पर हमेशा हमेशा याद रखिएगा। अभी तो हम बोलने के लिए बोल रहे हैं, अभी तो हम बोलने के लिए बोल रहे हैं। समझ में आ गया? जैसे हम बोलते हैं ना कि हम भगवान के पुत्र हैं, हम भगवान के संतान हैं, बोलने के लिए बोल रहे हैं। जिस दिन रियलाइज्ड होगा उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा? इशारा करके बताओ, उस दिन क्या होगा? नयनम गलद अश्रुधारया, आंखों से क्या आना शुरू हो जाएगा? अश्रु। अभी तो हम बोलते हैं, क्लास भी देते हैं, हाँ हम भगवान के संतान हैं, हम भगवान के नित्य दास है, कुछ नहीं हो रहा है, खाली ज्ञान है। जिस दिन हमारी मेमोरी वापस आ जाएगी कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं, उस दिन हमारे आंखों से आंसू आएंगे और एक अलग ही प्रकार का दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे। तो अंडरलाइन यहां से कर दीजिए। जब भी पूरा का पूरा ही कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो समझना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान ही शक्तिमान हैं। भगवान का नाम और भगवान दोनों ही शक्तिमान हैं। एक बार बोल लीजिए, वैसे तो कथा तो बोल ही रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अपनी ध्वनि, शब्द ध्वनि उसमें उपस्थित है हमारे साथ में। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि श्री भगवान के पवित्र नाम से श्री भगवान की श्री भगवान के पवित्र नाम में श्री भगवान की संपूर्ण शक्तियां निहित है और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। कौन सा श्लोक है? अंकिता माता जी कमेंट मत कीजिए प्लीज बार बार। कौन सा श्लोक है शिक्षाष्टकम का? 8 ही श्लोक है और जो आज ही आप याद कर लेना, ये शिक्षाष्टकम आपका होमवर्क है। शिक्षाष्टकम याद करना, शिक्षाष्टकम याद करना, ये आपका होमवर्क है। 8 ही श्लोक है, प्रतिदिन अभ्यास कीजिए उसका।
क्या श्लोक है? नामनाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्द्रेव मीदृशमिहाजनानुरागः। नामनाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी निज नामनाम अकारी, कितने नाम है? बहुत सारे नाम है। भगवान ने अपनी सारी की सारी शक्ति इन नामों में डाल दी है। इसलिए यहां पर कहा गया कि श्री भगवान के पवित्र नाम में श्री भगवान की संपूर्ण शक्तियां निहित है और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। आप गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, श्याम बोलो, दामोदर बोलो, वही सारी की सारी शक्तियां उनमें उपस्थित है। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। ये पूरा का पूरा अनुवाद है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः। नाम जप करने का कोई समय काल नहीं है, कोई नियम नहीं है, कभी भी जप कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। ये थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं, ध्यान पूर्वक और आदर पूर्वक। क्यों आदर पूर्वक नाम करना चाहिए जप? कौन बता सकता है? आदर पूर्वक नाम के जप करना है ये सुशीला हेमकर मत जी बताइए। प्रभु जी क्योंकि भगवान उसमें विद्यमान है, स्वयं भगवान है। प्रभुपाद जी बोलते हैं यू शुड बी कॉन्शियस, सीरियस एंड रेस्पेक्टफुल while chanting the Hare Krishna महामंत्र। तो हमें आदर पूर्वक और ध्यान पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। इसको अंडरलाइन करो। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। श्री भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमें श्री भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। भगवान तो बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है और हमारे हृदय में आकर के सफाई करेंगे। हम उच्चारण करेंगे, इधर देखिए, हम उच्चारण करेंगे, भगवान वहां शब्द ध्वनि के रूप में आएंगे। यहां से कहा जाएंगे कान में, कान से हृदय में, और हृदय में जाकर के अपना क्लीनिंग की सेवा करेंगे। जनरली सफाई को क्या बोला जाता है? थोड़ा नीचे स्तर का बोला जाता है ना। बोलने का काम हम करेंगे, खाना बनाने का हम कर लेंगे, ये बर्तन सफाई है ये सब हम नहीं करेंगे। भगवान क्या साफ करना चाहते हैं? हमारे अंदर जो जन्मों जन्मों का मैल जमा पड़ा है, अभद्र, उनको साफ करेंगे भगवान। आजकल तो नहीं होता, आजकल तो फैंसी होम्स हो गए हैं। पहले ऐसा होता था घरों में, एक चूल्हे के पास में ना एक गंदा कपड़ा रहता था, काला काला काला, उसी से उसको बर्तन को उठाना, फिर रखना, फिर उसको उधर कुछ आसपास घिसने में साफ करना, और कभी ऑयल लग जाना, कभी उसको कुछ लग जाना, इतना वो गंदा हो जाता था, काला हो जाता था पूरा। उसको धोना बहुत मुश्किल है। उसको आप साधारण तरीके से धो, बस ऐसे पानी में निकाल दो, नहीं निकलेगा, पूरी तरह साफ नहीं होगा। उसको फिर साबुन से, सिंपल साबुन लगा के धो तो भी पूरी तरह से साफ नहीं होगा। उसको फिर क्या करते थे? पानी को गर्म करते थे, गर्म पानी में उसको डालते थे, और फिर उसके बाद में जो पूरा सॉफ्ट हो जाता था, उसका तेल वेल निकल जाता था, फिर साबुन लगा करके, फिर ब्रश लगा के घिस घिस के धोते थे। और ये कपड़ा कौन सा है? ये वाला है। ये हृदय जो है हमारा, वो कपड़ा है, ऐसा कपड़ा है। इसको भगवान अब साफ करने के लिए आ रहे हैं, पर वो साफ तभी हो पाएगा जब हम आदर पूर्वक, ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करेंगे, तभी हमारा हृदय शुद्ध हो पाएगा। अन्यथा क्या होगा? हमारी नाम के प्रति, भगवान की लीलाओं को सुनने के प्रति, उनकी महिमा गान के प्रति अगर रुचि नहीं है, तो हम पूर्व में ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पहले भी हम बता चुके हैं कि हमें भगवान के नाम और भगवान के कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करनी है। इसे श्री भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ बताया था? जस्ट पिछले श्लोक में, महत सेवा। अगर शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे तो क्या होगा?
पुण्य श्रवण पुण्य तीर्थ निषेवनात्, नहीं सॉरी, वासुदेव कथा रुचि ही, क्या होगा, वासुदेव की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। ये पिछले श्लोक में बता दिया गया था। आगे, श्री भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब श्री भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु पूर्ण निष्ठा से तत्पर हैं, तो फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक हैं, तो वे भक्त के अंदर से इस प्रकार से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। श्री भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस जाएं। अंडरलाइन कीजिए, हमारे अंदर कितनी उत्सुकता है भगवान के पास वापस जाने की। मैं बताऊं कितनी उत्सुकता हमारे पास भगवान के पास जाने की, मैं बताऊं। 12:05 हो गई, 12:10 हो गई, तो हमारी उत्सुकता क्या बोलेगी, क्लास कब खत्म होगी, मुझे नेक्स्ट काम करना है। इस क्लास की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, मंगला आरती, दर्शन आरती, गुरु पूजा, कोई कथा हो, कुछ भी हो, हमारा मन फिर दूसरी चीजों की ओर बोलता है, वो काम करना है अभी। तो हमारे को उत्सुकता होनी चाहिए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, अधिक से अधिक नाम जप करने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। अच्छे से ध्यान पूर्वक, उदार आदर पूर्वक नाम जप करना है, आदर पूर्वक कथा सुननी है, आदर पूर्वक ध्यान पूर्वक हमें ये भक्ति सेवा करनी है। भगवान ने हम पर करुणा करके, देखिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, सतयुग में भगवान की विग्रह पूजा इतनी नहीं थी, मतलब लगभग कह सकते हैं नगण्य। सतयुग में भगवान की विग्रह पूजा नगण्य, अर्थात मंदिरों में भगवान स्थापित करने पूजा बिल्कुल ही नहीं था लगभग। त्रेता युग में भी लगभग नहीं था। द्वापर युग में विग्रह पूजा आई, विग्रह आराधना आई, सेवा आई, और धीरे धीरे मंदिर स्थापित हुए, और कलयुग आ गया बाद में। कलयुग में क्या हुआ, विग्रह पूजा है लेकिन वो भी मुश्किल है। तो भगवान ने हमारे ऊपर करुणा करके कौन सा अवतार लिया, पहले अर्चा अवतार लिया, विग्रह अवतार लिया, और अब कलयुग में और करुणा करके ये आलसी लोग कहाँ मंगला आरती करेंगे, कहाँ भोग लगाएंगे, कहाँ उठेंगे सुबह सुबह जल्दी, कहाँ मेरे को अष्टायाम सेवा करेंगे, 8 बार आरती करना, 8 बार भोग लगाना, कहाँ कर पाएंगे। तो भगवान ने और करुणा करके, दया करके अपना एक और अवतार लिया। वो क्या है, नाम अवतार, नाम प्रभु, नाम भगवान। तो ये हमारे ऊपर करुणा की है। क्या भगवान को आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है बार बार, अरे वाह मैं तो नाम रूप में सब जगह पहुंच गया हूं और सब लोग मेरा नाम बोल रहे हैं, भगवान को इस बात का आनंद है। भगवान ने हमारे ऊपर करुणा की, और भगवान जब हमने देखते हैं कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और हम नाम जप करने से हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, और हम भगवत धाम जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बात को देख करके भगवान खुश होते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ना होगा, एक एक लाइन इस पूरे की पूरी तात्पर्य की बहुत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। समझ गए आप इस बात को? जब श्री भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु पूर्ण निष्ठा से तत्पर हैं और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक हैं, तो वे भक्त के अंदर से इस प्रकार से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। अगर भक्त सेवा करने के लिए उत्सुक है, कथा श्रवण करने का इच्छुक है, तो वह भक्त के अंदर से भगवान किस रूप में विराजमान है, अंदर परमात्मा रूप में है, और ऐसे कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान ने ये सब सुविधा क्यों दी है हमारे को, जिससे कि हम सेवा कर पाए और हम वापस भगवान के धाम चले जाएं। अगली लाइन तो हृदय स्पर्शी लाइन है, बार बार याद कीजिएगा। प्रभुपाद जी तो बहुत भाव से बोलते हैं इसको कि लॉर्ड कृष्णा इज मोर ईगर देन द लिविंग एंटिटी टू गो बैक होम, बैक टू गॉड-हेड। भगवान कृष्ण हमारे से भी ज्यादा उत्सुक है हमें अपने धाम बुलाने के लिए।
हम तो उत्सुक नहीं है इतने। अभी अभी हमने बताया, क्लास का जैसे ही समय होगा कुछ और उत्सुकता आ जाएगी, दूसरी उत्सुकता याद आ जाएगी। अभी उत्सुकता नहीं है हमारे अंदर। उत्सुकता जब आ जाएगी तब हम अधिक से अधिक श्रवण, अधिक से अधिक नाम जप करना चाहेंगे। श्री भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं और हम उनके पास हम उनके पास वापस जाए। श्री भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं, अंडरलाइन कर लिया, कि हम उनके पास वापस जाए। किंतु हम में से अधिकांश श्री भगवान के धाम वापस जाना नहीं चाहते। मात्र कुछ ही है जो श्री भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं। किंतु जो कोई भी भगवत धाम वापस जाना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। हरि बोल। जो जाना चाहता है उसको सब प्रकार से सहायता करते हैं। भौतिक दुनिया में भी लोगों ने रियलाइज कर लिया है क्या, अगर तुम दिल से कुछ चाहने की, पाने की इच्छा करो तो पूरी कायनात उसको जुटाने में लग जाती है। भौतिक लोगों ने भी इसको रियलाइज कर दिया कि अच्छे से डिजायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 प्रकृति ये सब कुछ हेल्प करेगी। यहाँ तो आप किसको प्राप्त करना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को, उनके धाम वापस जाना चाहते हो। हमारे में से कुछ भक्त ऐसे हैं कि लगभग सब लोग हम ऐसे हैं। अगर ये बात सत्य है तो प्लीज अपना कमेंट बॉक्स भर देना यस से, ठीक है? अगर ये बात सत्य है तो, कि हम में से बहुत सारे भक्त, लगभग सारे भक्त ऐसे हैं कि हम हरे कृष्णा से या प्रभुपाद जी से या इस्कॉन मंदिर से या इस कथा से या और कोई कथा से या मंदिर से इसलिए नहीं जुड़े थे हम कि हम भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं। हमारा तो कारण कुछ और ही था, बस ठीक है, अच्छा लग रहा है, चलो जुड़ जाते हैं, प्रसाद अच्छा मिल रहा है, चले जाते हैं। पर बहुत सुंदर भजन है, की जान की बले तोमार धामेते होई नु शरणगत। कि न जाने कौन सा बल काम किया, क्या क्या हुआ कि मैं आपके शरणागति में आ गया हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। मालूम नहीं मैं क्यों आया था। कुछ लोग यहाँ वृंदावन से बैठे हुए हैं, यहाँ पर वृंदावन में वास कर रहे हैं अभी। प्रमिला खेमानी माता जी, अनिता माता जी, और भी 2-3 भक्त लोग हैं जो वृंदावन में वास कर रहे हैं। क्या ऐसे सोच के आए थे कि ये सब भगवत धाम वापस जाना है इसलिए वृंदावन आ जाते हैं, वहां शिफ्ट हो जाते हैं, कोई शांति मिलेगी, ठीक है, आराम से घर बन रहा है, अच्छा है, पीसफुल रहेगा, मंदिर के एनवायरनमेंट में होगा। लेकिन भगवान धीरे धीरे सारी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा नाम जप बढ़ रहा है, भगवान के प्रति रुचि बढ़ रही है, श्रवण कीर्तन बढ़ रहा है, दर्शन बढ़ रहा है, श्रद्धा बढ़ रही है। हम ऐसे थे नहीं, अब ऐसे हो गए हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं? हम ऐसे थे नहीं, अब हम ऐसे हो गए कि हम माला करना चाहते हैं, हम भक्ति करना चाहते हैं, नाम जप करना चाहते हैं। हम थे ही नहीं, ऐसे हो गए अब। ये सब भगवान की परम कृपा है। और यहां पर साफ साफ लिख दिया है, भगवान उसकी सहायता करते हैं। भगवत गीता में कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं उसकी सहायता करता हूं? कौन सा श्लोक है? मैं उसकी सहायता करता हूं जिससे कि वो मेरे पास आ सके। उसी को प्रभुपाद जी रेफर कर रहे हैं। क्या बात है। अनुपम गोयल माता जी, हरि बोल। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। माता जी आपको इतना सब कैसे आता है? आप कुछ क्लासेस लेते हैं या सबको क्लासेस देते हैं? क्या करते हैं? या अध्ययन आपका अधिक है, पहले से सारा सब कुछ सुन रखा है? नहीं प्रभु, सुनने के कारण ही है ये, सिर्फ प्रभुपाद की कृपा और आप सबकी कृपा के सुनने के कारण ही है सिर्फ। तो आप बहुत समय से जुड़े हुए, बहुत समय से श्रवण कर रहे हैं? बहुत समय से तो नहीं बोलूं, 6 मंथ हो गया प्रभु। 6 मंथ में इतना? मतलब हाँ, 6 मंथ तो हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आपने कैसे ढूंढा कि कौन सा श्लोक है? ढूंढने के लिए क्या किया? प्रभु ये तो वो
चतुर्श्लोकी गीता है ना, हाँ, तो ये वाला तो स्मरण था ऐसा। स्मरण था, बहुत बढ़िया। चतुश्लोकी भगवद गीता का ये श्लोक है। भगवान क्या कहते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। कहां से शुरू होता है ये श्लोक? तेषां सतत युक्तानां तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि देता हूं। ये न माम उपयांति ते, मेरे पास आएंगे, उपयांति मेरे पास आएंगे। सतत अगर भक्ति में अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है और प्रीति पूर्वक अगर भजन कर रहा है, भगवान का भक्ति कर रहा है, भगवान कह रहे मैं उसके हृदय से उनको अंदर से उसको गाइड करता हूं जिससे कि वो मेरे पास आ जाए। अर्थात फ्यूचर की गाइडेंस मैं देता रहता हूं। बहुत ही सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। पूरी की पूरी शिक्षा अष्टकम, भगवद गीता, इन सब का समावेश है इस तात्पर्य में। कोई तब तक श्री भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। समस्त प्रकार के पापों से, समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते तब तक हम भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। जयपुर में एक आनंद शेष प्रभु जी वो कहते हैं कि एक छोटी सी भी इच्छा रहेगी ना अंदर, हृदय के अंदर, तो इधर ही हम बसे रहेंगे, भगवत धाम को नहीं जा पाएंगे। सारी भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे भगवान क्या कर देंगे? साफ कर देंगे। कितने लोगों को लग रहा है कि भौतिक इच्छा भगवान तो साफ कर ही रहे हैं, बहुत समय से उनका क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। भौतिक आसक्तियां भी साफ करते जा रहे हैं। ये तो बोला नहीं था भगवान ने। दूसरे लोगों से अटैचमेंट भी भगवान धीरे धीरे कम कर रहे हैं। भौतिकता में जो रुचि है वो भी धीरे धीरे दूर कर रहे हैं भगवान। ये बहुत ही विशेष कृपा है भगवान की कि भगवान हमारे हृदय में से अभद्रों का नाश कर रहे हैं। सारी की सारी भौतिक आसक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और हम पूरी तरह से बदल गए हैं। हम ऐसे नहीं थे, हम ऐसे हो गए हैं। अर्थात हमारा ऐसा कभी नहीं था कि इनके बिना रह ना सके, बट अब हम ऐसे हो गए कि अब इनके बिना रह नहीं सकते। अब हम इनके बिना रह नहीं सकते, ऐसे हो गए हम। पहले ऐसा था ही नहीं, बट ऐसा हो गया। अब कैसे हो गया? ये जादू किया है भगवान ने। धीरे धीरे हमें मालूम भी नहीं पड़ा, भगवान धीरे 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 हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे। सर्वाकर्षक कृष्ण आकर्षयति कृष्ण। अब अट्रैक्ट हुए जा रहे, दूसरे अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो रहे। ये भक्ति का प्रभाव है। हम भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा, हृदय शुद्ध होगा, धीरे धीरे सारे कलमश जो है वो साफ हो जाएंगे। हृदयंतस्तो है भद्राणी, हृदय के सारे अभद्र, अंदर जो भीतर स्थित है वो अभद्र। क्या अभद्र? मैं स्वामी, मैं भोक्ता। प्रभु जी बहुत सारे अभद्र जहां चले गए हैं, लेकिन ये वाला अभद्र अभी तक नहीं गया है। जाएगा, लास्ट वाला है ये। शुरुआत यहीं से होनी चाहिए थी। अगर यहां से हो गई तो सब एकदम साफ है, बट ये भी जाएगा कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं स्वामी, मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। मैं सब कुछ सही करता हूं, मैं सब कुछ सही सोचता हूं, मेरी बातें हमेशा सही होती है। ये सब अभद्र है। सब साफ होगा धीरे धीरे। कोई तब तक श्री भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि समस्त प्रकार से के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। जो भी भौतिक पाप है वो किस कारण से है? भौतिक जगत में ये भौतिक प्रकृति पर स्वामी बनने की जो हमारी इच्छा है उसके फलस्वरूप ये पाप है। खुद स्वामी बनने के हिसाब से अगर कोई भी कार्य करेंगे तो उसका फल क्या होगा? पाप। भगवान को भोक्ता बना करके अगर कार्य करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? मुक्ति। तो यहां पर कहा गया सारे पापों से मुक्ति न हो जाए तो वो भगवान के धाम नहीं जा सकता। इसलिए आपके कृष्ण ने, हमारे कृष्ण ने भगवद गीता में साफ साफ बोल दिया 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि मुझे
तुम्हें अपने धाम लेके जाना है, तुम मेरी शरणागत होंगे तो मुझे अपने धाम लेके जाना है, लेकिन तुम्हारे तो बहुत सारे पाप है, तो वो क्या होगा, उसका क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। अब रिलेट कीजिए उस श्लोक और इस श्लोक को, 17वें श्लोक को, आज के श्लोक को, कि भगवान ने बोला था जो मेरी शरणागत होगा उसको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। कैसे कर रहे हैं? हृदय में प्रवेश करके बैठे हुए अभद्रों का नाश कर रहे हैं। श्रवण और कीर्तन के प्रति अगर रुचि हो गई है तो समाप्त कर रहे हो। हृदयंतस्थो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम, ढो डालते हैं सुहृत सताम, हितैषी के रूप में बैठे हुए हैं। सताम सत्यनिष्ठ व्यक्ति के। बहुत सारी बातें कहने की इच्छा हो रही है, तात्पर्य और बड़ा हो जाएगा, समय निकलता जाएगा। हम 2 श्लोक तो कम से कम करने के इच्छुक हैं आज। तो भगवान को समर्पण करना है, भगवान की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को जोड़ देना है। मेरी इंडिपेंडेंट कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, जो भगवान चाहते हैं वही मैं करूंगा, इसको बोलते समर्पण। साधारण उदाहरण दिया था मैंने, आपका मेरा, मेरा 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 नहीं। नेक्स्ट लेवल आपका 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 मेरा 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 मेरा। नेक्स्ट लेवल आपका 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 मेरा 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 मेरा। और जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सब कुछ आपका 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 और मैं भी आपका। हम कह रहे थे इस तात्पर्य अनुवाद से एक प्रार्थना प्राप्त हो रही है हमें आज। प्रार्थना, भगवान के सामने जाते हो या नाम जप करते हो तो प्रार्थना है ये, क्या कि भगवान आप हृदय में बैठे हुए हो, मैं नाम रूप में आपका स्मरण कर रहा हूँ, आपका चिंतन कर रहा हूँ, कथा रूप में आपकी लीलाओं का गुणगान आदि सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कितने दयालु है आप, कितने कृपालु है आप, हृदय में बैठ गए हो, हमारी सफाई कर रहे हो, हमारे अभद्रों का नाश कर रहे हो। आपने एक हाउसकीपिंग का काम ले लिया है, उससे भी खराब काम है हाउसकीपिंग का, तो चलो ठीक है, अंदर क्या क्या इच्छा भरी पड़ी है, क्या क्या भरा पड़ा, उसको सबको साफ कर रहे हैं आप। कृपया करके आप आशीर्वाद देना कि मेरे अंदर भौतिक इच्छा ना रहे। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला था, हमने पहले भी बताया कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं नरसिंह देव तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हृदय के अंदर कोई भौतिक इच्छा ना रहे। तो आज का ये श्लोक कह रहा है कि उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। किस भक्त के? जो सत्यनिष्ठ हैं, जो भगवान के श्रवण और कीर्तन में रुचि उत्पन्न कर लिया है। तो इस दुनिया का सबसे पावरफुल मेथड है श्रवण, श्रवण, श्रवण। ठीक है, ये पैराग्राफ फिर से पढ़िए। कोई तब तक श्री भगवान के धाम में प्रवेश नहीं हो सकता, अंडरलाइन भी करते रहो, जब तक वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। ये पूरी लाइन अंडरलाइन। नेक्स्ट, भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने, प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी, इंग्लिश में क्या लिखा मालूम नहीं, इंग्लिश में क्या लिखा है? पिंड छुड़ाना, हिंदी में बोल रहे पिंड छुड़ाना। पिंड छूटा, तो ऐसी भौतिक इच्छाओं से पिंड छुड़ाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधा है। क्या क्या है ये कामिनी और कंचन? इशारा करके कोई बता सकता है? एक्सपर्ट, इशारा करने वाला व्यक्ति? यस, कामिनी और कंचन। एक्सपर्ट इशारा, शॉर्ट में इशारा करना है, बड़ा इशारा नहीं। ठीक है, मैं और इजी बताता हूं। ठीक है, इशारा आपको क्या करना है? दोनों हाथों से, एक से कामिनी दिखाना है, एक से कंचन दिखाना है। नहीं? ठीक है, हम शॉर्टकट में ट्राई करते हैं। ये कामिनी और ये कंचन, या ये छन छन, कंचन सोना।
अर्थात स्त्री के लिए पुरुष रूप का शरीर वो कामिनी हो गया, और पुरुष के लिए स्त्री वो कामिनी शरीर हो गया, और कंचन अर्थात धन संपत्ति पैसा, ये क्या बन जाते हैं? मुख्य बाधा भगवत धाम जाने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इन बाधा को पहले ही साइड में कर दो। क्या बोला? न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है। इन बाधाओं को पहले क्या बोलो? आप साइड में हो जाओ पहले। इन दोनों के पीछे मूल भाव क्या है मालूम है? इन दोनों के पीछे मूल भाव क्या? कंचन और कामिनी के पीछे मैं भोक्ता, मैं स्वामी, मुझे एंजॉय करना है, ये भाव है। तो भौतिक भोग की इच्छा जो है वो मूल रूट कॉज है भगवत धाम वापस जाने के पीछे जो बाधा है वो मैं स्वामी हूं, मैं सही हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं सही करता हूं। ये सब बातें जो हैं हमें भगवत धाम जाने से रोकती है। अंडरलाइन कीजिए कि भगवत भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधा है। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो चुके हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से पीछे हट चुके हैं, किंतु जब स्वयं श्री भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से संपूर्ण प्रक्रिया सुगम बन जाती है। शब्दावली बहुत अच्छी लगी मुझे। भक्ति पथ से क्या मिलता है? मुक्ति पथ। पर भक्ति पथ में ऐसे अगर प्रलोभन आ जाते हैं तो मुक्ति पथ से हम क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। तो पर अगर हमारा श्रवण और कीर्तन के प्रति निष्ठा है, रुचि है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? भगवान स्वयं मदद करेंगे। क्या करेंगे? भगवत कृपा से संपूर्ण प्रक्रिया सुगम बन जाएगी भगवान के धाम जाने की। कामिनी, और बहुत बढ़िया अनुवाद दिया है विवेक जी ने भी, ब्यूटीफुल एंड शाइनिंग। कामिनी सुंदर और कंचन चमकता हुआ। तो ये दोनों चीजें जो है बाधा बनती है। पर जो भक्त पूर्ण रूप से समर्पित है भगवान से, भगवान के नाम में आसक्त है, उसके हृदय में उसके मार्ग से ये बाधाएं भी क्या हो जाती है? हट जाती है। अर्थात ये बाधा ही आगे उसको मार्ग प्रशस्त करेगी, ये बाधा ही उसके लिए सुविधा बन जाएगी। ये बाधा ही उसके लिए क्या बन जाएगी? सुविधा बन जाएगी। पहला उदाहरण, बिल्वा मंगल ठाकुर या कालिदास का बोला जाता है। एक स्त्री से बहुत आसक्त थे, हर समय मिलने के लिए जाते थे। बाद में उसी कामिनी ने उसको थप्पड़ मार के बोल दिया, इतना मेरे प्रति आसक्त है, इतना भगवान के प्रति आसक्त होता तो तुझे भगवान मिल जाते। तू सांप को पकड़ के मेरे ऊपर आ गया, मरे हुए शरीर के ऊपर बैठ करके तू यहां तक आ गया। वही कामिनी क्या बन गई? उसके मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए वो पूरा सरल कर दिया और वो फिर उनको छोड़ करके आगे भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे निकल गए। वही कंचन, वही धन संपत्ति, उसको फिर भगवान की सेवा में लगा करके वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो चुके हैं। इसका मतलब कोई भी इसका शिकार हो सकता है और इस प्रकार से मुक्ति पथ से पीछे हट चुके हैं, किंतु जब स्वयं श्री भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से संपूर्ण प्रक्रिया सुगम बन जाती है। समझ में आ रहा है आपको? भगवान क्या करते हैं? हृदय को क्या करते हैं? इशारा करो, क्या करते हैं? साफ करते हैं। जब भगवान साफ करेंगे तो कोई दाग बचेगा क्या? आपको डाउट है क्या? जब भगवान रास्ता साफ कर रहे हैं, आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो भगवान एकदम क्लीन करते जा रहे हैं, प्रशस्त कर रहे हैं अपने धाम को वापस बुलाने के लिए, तो फिर उसमें कुछ ऐसी रहेगी क्या? इसलिए भगवान भगवत गीता के 90वें अध्याय के 30वें श्लोक में बोलते हैं, 30 नंबर का श्लोक खोलिए। अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग
साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सहा। अगर कोई व्यक्ति बहुत दुराचारी भी है, बहुत पाप किया उसने, जघन्य पाप किया है, लेकिन क्या है, फिर भी उसने भक्ति को छोड़ा नहीं है, अपने अभ्यास को छोड़ा नहीं है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम, फिर भी भजन कर रहा है, अनन्य भाव से भजन कर रहा है। गलती बहुत बड़ी हो गई है लेकिन भक्ति अनन्य भाव से कर रहा है। मैं फिर भी, भगवान कहते हैं उसको क्या मानता हूं, साधु, सेंटली पर्सन। फिर ऐसे व्यक्ति का क्या हो गया, जिसने तो गलत काम कर लिया, पाप हो गया, ऐसे व्यक्ति का आगे क्या होगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, पूरे विश्व में ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। थोड़े समय के लिए वो विचलित हो गया, इसका मतलब ये नहीं समझो कि माया के द्वारा हार गया, वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है। घोषणा कर दो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कि वो मेरी भक्ति से कभी फिर विमुख नहीं होगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। तो जीवन में अप्स एंड डाउन आएंगे, कभी माला 16 पूरी हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी, कभी क्लास अटेंड हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी, कभी अच्छा ध्यान पूर्वक होगा, कभी ध्यान पूर्वक नहीं हो पाएगा। ये सब बाधाएं आएगी, पर हमें डटे रहना है। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का भजन याद है ना, नाम जप में मन लगे ना लगे, पर नाम करते रहिए। नाम में अपराध हो रहा है, नाम जप करते रहिए। परिवार वाले संबंधी परेशान कर रहे हैं, नाम जप करते रहिए। बहुत सुंदर भजन है वो, कृपया करके डिस्प्ले कर देना अगर समय बचे लास्ट में तो। 6 अध्याय का 40वां श्लोक इससे रिलेटेड है, वो उससे संबंधित है, जो अभ्यास करके गिर जाता है अपने स्थान से। बहुत बढ़िया, अच्छा रेफरेंस दे रहे आप, जो अपना अभ्यास करके गिर जाता है उससे संबंधित है। हाँ, बट उसमें भी भगवान आगे बताते हैं कि का गतिम, तो भगवान आगे बोलते हैं 43वें या 44 या 45वें श्लोक में बोलते हैं पराम गतिम। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि जो व्यक्ति भक्ति का अभ्यास करके अपने स्थान से गिर जाता है, पूरा नहीं कर पाता, उसका क्या होता है, का गतिम। भगवान क्या कहते हैं, पराम गतिम। कुछ लोग जो गीता की क्लास पहले अटेंड कर चुके हैं उनको याद आ रहा है, हाँ हमने याद किया था, का गतिम पराम गतिम। मुझे भी खुशी हो रही है कि ये शब्द मुझे याद है। जब हमने ये सब चर्चा की तो कितना अच्छे से बार बार पढ़ा था, सुना था, श्रवण किया था। 2-2 साल लगाए गीता को एक 700 श्लोक पूरा करने में, 18,000 श्लोक पूरा करने में। 10 साल के लिए आपने बॉन्ड साइन किया है, ठीक है ना, पीछे नहीं हट सकते। यमराज जी भी आए तो उनको बोल देना भागवतम है, नहीं सॉरी यमराज जी तो नहीं आएंगे, हरे कृष्णा माफी चाहता हूँ। विष्णुदूत आएंगे तो उनको भी बोल देना कि भागवतम पूरी कर लें, बाद में यहीं पे वो भी वही कर रहे हैं, अभी यहीं पर कर रहे हैं, बाद में वहीं जाके वही करना है, यहाँ पे पूरा कर लेते पहले। गलती से निकल गया, किसी को भी यमदूत लेने नहीं आएंगे। जो भगवत गीता पढ़ता है, सुनता है, भगवान का नाम जप करता है, जो भगवत श्रवण करता है, उनको भगवान के विष्णुदूत ही आते हैं उनके लिए। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से ही ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है, और इस अपरिचित प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। ऐसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं और इससे बहुत है तो अपरिचित, पर अपने इसको क्या बना दिया है, परिचित बना दिया है। यही मैं हूं, यही मेरा है, यही मेरा है, यही मेरा है, इसको बना दिया है। और भगवान को क्या कर दिया है, अपरिचित। भगवान वास्तव में परिचित है, उनको अपरिचित कर दिया है, और अपरिचित को परिचित कर दिया हमने। तो ऐसी वस्तुओं से छुटकारा पाने में समय लगता है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि जल्दी से कुछ हो जाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में कहा है, उत्साहाद निश्चयात धैर्यात, धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। हो रहा है, सफाई हो रही है, अभी दिख नहीं रही है, क्या हुआ कुछ मालूम नहीं पड़ता हमें। छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, कितना रिलेट कर पाओगे मालूम नहीं, या इस तरह का और कोई उदाहरण हो तो बताइएगा। प्रतिदिन जब आप रोड के ऊपर निकलते हो तो रोड साफ मिलती है आपको,
आपने कभी नहीं देखा उन सफाई कर्मचारियों को काम करते हुए, कितने बजे काम करते हैं, क्या कर रहे हैं, देखा ही नहीं। तो आप बोलते काम हो भी रहा है क्या? रोड कल भी साफ थी, आज भी साफ है, गंदी तो कभी हुई नहीं। पर कभी गलती से आप सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए जाते हो, 4 बजे निकलते हो, 3 बजे निकलते हो और देखते हो वहां कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, तो आपको देखने को मिलता है। अन्यथा तो हम किस में थे? रोड साफ थी, साफ है, कभी गंदी हुई नहीं। भगवान प्रतिदिन काम कर रहे हैं, प्रतिदिन सफाई चलती है, प्रतिदिन क्लीनिंग हो रही है, हमें दिख नहीं रहा है। और जब हम थोड़ा सा ऊपर उठ के देखते हैं, ऐसे ऊपर उठ के देखते हैं अपना पुराना जीवन, पिछले जस्ट 6 महीने पहले का देखेंगे तो शायद ना मालूम पड़े। 1 साल पहले का, 2 साल पहले का, 5 साल पहले का, 10 साल पहले का देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है, अच्छा मैं वहां पर था। ये रामावतार जी आज ज्वाइन नहीं किए हैं। उनको कोई फोन नंबर हो तो फोन करके ज्वाइन करवा लो, 2 मिनट के लिए ज्वाइन करवा लो उनको। ओम प्रकाश जी, फोन करके ज्वाइन करवा लो उनको, रामावतार जी को। तो रामावतार जी इतनी उम्र वाले हैं, इतने समय से वो गौ सेवा और ये सेवा और वो सब कर रहे हैं। वो क्या कह रहे थे आज कि प्रभु जी मतलब जीवन बदल गया हमारा, तो प्रभुपाद जी ने जीवन बदल दिया। मैंने कहा आपका क्या जीवन बदला होगा, आप लोग वैसे ही सिंपल लोग थे, कोई गलत आदतें नहीं थी, कोई नशा नहीं था, कोई दारू कुछ नहीं था, कुछ मांस नहीं था, कुछ गलत कुछ ये इधर उधर घूमने जाने का फालतू कोई नहीं था, कोई आता था गरीब उसको सेवा कर देते थे, गौ सेवा कर देते, क्या जीवन बदला होगा। फिर वो व्यक्ति भी अनुभव कर पा रहा है कि मेरा जीवन बदला है। वो बदलाव कहाँ के स्तर हुआ है? इस स्तर पर हुआ है, हृदय के स्तर पर बदला हुआ है। ठीक है। किंतु यदि कोई श्री भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सभी अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। उसके अंदर भी शक्ति आ जाती है। नित्यानंद प्रभु क्या देते हैं? बल देते हैं लड़ने का। उदाहरण बहुत है, कितना समझाओ, नहीं तो मैं तो फिर आगे तो बढ़ नहीं पाऊंगा। कोरोना के टाइम हमें क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी कम हो गई है। अब इम्यूनिटी क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग जो है उससे लड़ाई करने की क्षमता। तो बोले इम्यूनिटी कम हो गई है तो रोग हावी हो गया, बीमार पड़ गए, इम्यूनिटी कम है। अब जब इम्यूनिटी कम हो गई है तो रोग हावी हो जाता है। उसी प्रकार से जब भक्ति शक्ति कम हो गई है तो माया हावी हो जाती है। भक्ति शक्ति कम हो जाती है तो माया हावी हो जाती है। और भक्ति शक्ति अगर अच्छे से है तो अभी भी कथा श्रवण की अच्छा सा एकदम बढ़िया से पूरा जप हुआ है, क्वालिटी जप हुआ है, कोई दूसरा चिंतन नहीं किया, जप में अच्छे से 16 माला किए। अब कोई शक्ति आ जाए थोड़ा आक्रमण करने के लिए, अब हम शक्तिशाली है थोड़ी देर के लिए, इसलिए डेली शक्ति अर्जित करनी है, डेली 16 माला करना है, डेली श्रवण करना है, डेली कीर्तन करना है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए इस बात को। किंतु यदि कोई श्री भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति हो जाती है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सभी अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे सारे अनर्थों का नाश हो जाएगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जो कि अगला ही श्लोक है। पिछले श्लोक में क्या था? हृदयंतस्तोय भद्राणि विदुनोति सुहृत सनाम सुहृत सताम। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 18 पूरा कर पाएंगे क्या? क्योंकि ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन इसको बोलते हैं हम, याद है ना? कब बोलते हैं हम इसको? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीः। ये श्लोक है, श्लोक संख्या 18। लगभग सबको आता ही होगा ये वाला श्लोक। एक साथ उच्चारण करेंगे 3 बार ऑल टुगेदर।
नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अनुवाद शब्दार्थ, नष्ट समाप्त, प्रायेषु प्राय सामान्यतया शून्य, अभद्रेषु समस्त अमंगलों से, नित्यम नियमित रूप से, भागवत श्रीमद् भागवतम या शुद्ध भक्त की। इस शब्द को याद रखिएगा। भागवत क्या है? दो अर्थ है इसके, एक तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ या एक शुद्ध भक्त भागवत। सेवया सेवा द्वारा, भगवती श्री भगवान में, उत्तम दिव्य श्लोके स्तुतिया, भक्ति ही प्रेमा भक्ति सेवा, भक्ति उत्पन्न होती है, नैष्ठिकी अटल अविचल। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद, श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। अपने बुक में देखते रहिए, लिखा हुआ है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु। सारे अभद्रों को क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। अभद्र बहुत सारे हैं। अभी जब हम वृंदावन गए तो एक माता जी से मिलना हुआ था। वो माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी वृंदावन तो आ गए हैं, भक्ति में तो आ गए हैं, पर ऐसा नहीं है कि इच्छाएं सारी खत्म हो गई है कि मुझे अच्छा दिखना है, या ये थोड़ा भौतिक जगत में जो भी अलग अलग तरह से वस्त्र के प्रति आकर्षण आदि होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो चला गया है। तो ऐसा नहीं है कि शुरू में चला जाएगा, समय लगेगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी, अपने आप को भगवत सेवा में व्यस्त रखना होगा। तब धीरे धीरे जो मैं है ये धीरे धीरे साफ होगा, भगवान उसको साफ कर देंगे। कह रहे हैं नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, सारे अभद्रों का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। प्राय सामान्यतया जनरली प्राय क्या करने से होता है नष्ट? सारे अभद्र प्राय नष्ट हो जाते। सारे भद्र क्या करने से? नित्यम भागवत सेवया। भागवतम कब सुननी है? 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन एवरीडे भागवत का श्रवण करना है। उससे क्या होगा? नष्ट प्रायेषु, प्राय अभद्र नष्ट हो जाते हैं। इन जनरल सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं प्राय। सेवया का मतलब क्या है यहां पर? सेवा करके। तो एक तो ग्रंथ भागवत की सेवा कैसे होगी? इशारा करो, श्रवण करके। ग्रंथ भागवत की सेवा होगी श्रवण या अध्ययन करके। और व्यक्ति भागवत की सेवा कैसे होगी? उनकी आज्ञा का पालन करके। तो भगवती उत्तम श्लोके वो भगवान श्री कृष्ण जिनकी उत्तम श्लोकों से जिनका गुणगान किया जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण भक्तिर भवतिर नैष्ठिकी। और प्रेमा भक्ति, भक्ति यहां पर अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने, प्रेमा भक्ति सेवा। भवती उत्पन्न होती है, नैष्ठिकी अविचल भक्ति उत्पन्न होती है। जो उत्तम श्लोकों से जिन भगवान का गुणगान किया जाता है, अभद्रों के नष्ट होने से उनके प्रति शुद्ध भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है, दिव्य श्लोकों से की जाती है। भगवती उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोकों के साथ में जिनका गुणगान किया जाता है। अब अनुवाद देखिए फिर से। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में, यहां पर क्या लिखा है? कक्षाओं में, अर्थात जो हम ये प्रभुपाद जी ने सिस्टम बना दिया एवरीडे भागवतम कथा का, तो यहां पर साफ साफ कक्षाओं लिखा है, क्लासेस। प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं क्लासेस।
श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से, अब देख लीजिए भागवतम में लिख दिया है, ऐसे नहीं कभी छुट्टी मारते रहो, नियमित उपस्थित रहो, तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से। अब क्या मतलब हुआ? दो बातें क्यों आई है? तो एक तो व्यक्ति भागवत और एक ग्रंथ भागवत। तो ग्रंथ भागवत की सेवा कैसे होगी? नियमित कक्षा में उपस्थित रह करके, श्रवण करके। और व्यक्ति भागवत की सेवा कैसे होगी? उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करके। तो ऐसा करने से क्या होगा? हृदय से सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। दिव्य गीतों से जिन भगवान की प्रशंसा की जाती है, गुणगान किया जाता है, उन भगवान के प्रति जो है अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। अटल मतलब टूटने वाली नहीं, एकदम फिक्स्ड। हाँ, नैष्ठिकी भक्ति, नैष्ठिकी मतलब अविचल भक्ति। याद रखिएगा, नैष्ठिकी शब्द है। तो आज के इस श्लोक का मुख्य शब्द है पहला ही, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु। पिछले श्लोक में हमने ये सफाई के बारे में नहीं बोला था, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण बोला था मुख्य शब्द। अभी हमारे पास है समय 10 मिनट और हम अच्छे से इसको पूर्ण कर लेंगे। तात्पर्य, यहां पर हृदय से उन संपूर्ण अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप हैं। यह उपचार है भगवत भक्तों की संगति करना, भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के प्रभुपाद जी बताएंगे। श्रीमद् भागवतम दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। समझ में आ गया आपको? इस बात को एक जना समझाओ। श्वेता माता जी, आप नए लग रहे हैं, क्या समझा पाएंगे इस बात को जो भी हम पढ़ रहे हैं, जस्ट अनुवाद तात्पर्य जो पढ़ रहे हैं? प्रभु जी, मैं बिल्कुल न्यू हूँ भक्ति में। हरे कृष्णा टू एवरीवन। श्रवण बुक है? बुक है, इंग्लिश वर्जन है प्रभु। हाँ बताइए, उसमें से समझ करके बताइए। मैं अभी जॉब से फिनिश करके आई हूँ। हाँ, मैंने देखा आप ड्राइव कर रहे थे। यस, कोशिश कीजिए। तो क्या लिखा है? मेरे पास अभी बुक भी नहीं है। बुक नहीं है ये वाली? अच्छा, ओके, ठीक है। 2 मिनट दीजिए, कोई बात नहीं, आराम से आप बुक ले लीजिएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर हृदय से उन संपूर्ण अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है। शरीर में अमंगलकारी भी वस्तुएं होती हैं। शरीर में अमंगलकारी वस्तुएं क्या होगी? जो पेट दर्द है, कुछ बीमारी है। जैसे एक अमंगलकारी वस्तु है जिससे हमें तुरंत रिलीफ चाहिए होती है। क्या? जैसे गैस बन गया पेट के अंदर, तो हमें तुरंत रिलीफ चाहिए, तो बोले इनो 6 सेकंड में डकार और ब्ला। तो वो एक अमंगलकारी है जो शरीर में आ गया है, गैस बन गया, वायु बन गया, उसको निकालना है। उसी तरह से शरीर में कुछ रोग है, उन रोगों को निकालना है। ये सब जो है एक डॉक्टर के निर्देशन में किया जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है? उन सारे अमंगलों, शरीर के अंदर जो बीमारियां है उसको वो निकालता है। उसी प्रकार यहां कह रहे हैं कि यहां पर हृदय से उन संपूर्ण अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप हैं। कोई डॉक्टर नहीं निकाल सकता। वो कौन निकाल सकते हैं? या तो भागवत या भक्त भागवत या भागवत ग्रंथ। और यह उपचार क्या है? भागवतों की संगति करना। अंडरलाइन कर लो, उपचार क्या है? भागवतों की संगति करना। समस्त अमंगल का नाश हो जाएगा, समस्त अमंगल वस्तुओं को निकाल करके उपचार कर दिया जाएगा अगर हम भागवतों का संगति करेंगे। और भागवत क्या क्या है? 2 भागवत है। कौन बताएंगे? ओम प्रकाश जी बताइए, क्या भागवत है 2? ओम प्रकाश जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। एक तो भौतिक भागवत और एक शुद्ध भक्त भागवत है। भौतिक भागवत, भौतिक जगत में जो अपन करते हैं ना, एक शुद्ध भागवत है। लिखा हुआ पढ़ो ना, क्या लिखा है? जो आत्म साक्षात्कार अवरोध भागवतों की संगति करना,
एक तो हाँ भगवतों की संगति करने वाला, और दूसरा होता है नहीं नहीं, अगले वाली लाइन पढ़ो। ये दोनों ही भगवत मद भागवतम कारगर औषधि है, इनमें से कोई एक या दो अवरोधों को हटाने वाले नहीं, ये वाली लाइन पढ़ो। श्रीमद् भागवतम दो प्रकार के होते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम दो प्रकार, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरा भक्त भागवत। अब समझाओ, क्या समझ में आया? ग्रंथ भागवत तो जो मतलब वेदों का, ये जो पढ़ रहे ये भागवत, ये ग्रंथ कहाँ पे? ये ग्रंथ भागवत है। और दूसरा भक्त भागवत कौन सा? वो छोटा बच्चा जो है वो हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा बोलो, वो वाला? नहीं, शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त जो उस भागवत को अपने जीवन में अनुभव कर रहा है, तो करना शुद्ध भक्त। तो कहाँ भौतिक भागवत बोल रहे थे? कितनी बार समझाया ये तो। हाँ कान मत पकड़ो भाई, मुझे शर्म आती है। एक भक्त भागवत अर्थात उस ग्रंथ को क्या करने वाला? जीने वाला। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं उसके ऊपर। और एक हो गया भक्त भागवत अर्थात भक्त भागवत अर्थात जो उस ग्रंथ को जीवन में पालन कर रहा है। और एक हो गया ग्रंथ भागवत, जो वो ग्रंथ है जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों की संगति करेंगे तो हमारे जीवन से अभद्रों का नाश हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही श्रीमद् भागवतम कारगर औषधियां हैं, असरदार रामबाण है। और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। या तो हम भागवत ग्रंथ पढ़ लेंगे या भक्त भागवत की सेवा कर लेंगे, दोनों ही हमारे भक्ति में जितनी भी बाधाएं आने वाली हैं, अमंगलकारी आने वाली हैं, उन सबको हटा देंगे। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान हैं, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है। समझ में आ गया? भक्त भागवत मतलब जो भागवत के अनुसार जीवन पालन करता है। तो दो भागवत हो गए, एक जो भागवत भक्त है और एक भागवत ग्रंथ है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ग्रंथ भागवत तो श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। समझ में आ गया? भागवतम ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं ग्रंथ और व्यक्ति भागवत, ये दोनों अभिन्न है, अलग अलग नहीं है, एक ही है, शुद्ध है, प्योर है, दोनों ही हृदय से अभद्रों का नाश करने वाले हैं। भक्त भागवत श्री भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है और ग्रंथ भागवत क्या है? भगवान का स्वयं रूप है, स्वयं भगवान है। ठीक है? भक्त भागवत श्री भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अतः भक्त भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। अगर हम भक्त भागवत को प्रसन्न करेंगे तो ग्रंथ भागवत का हम लाभ उठा सकते हैं। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत तथा ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। कोई भागवतम श्रवण करेगा या जो कोई भागवत भक्त है उनकी सेवा करेगा तो भक्ति में कैसे अग्रसर करेगा? कोई ये व्यक्ति, मानवीय तर्क वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता कि भागवतम की सेवा करने से कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे मुक्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये तार्किक व्यक्ति नहीं समझ सकता। आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। ठीक है। किंतु ये तथ्य हैं जिनकी व्याख्या श्री नारद मुनि द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। उन्होंने किनकी सेवा की थी? भागवत भक्तों की सेवा की थी, जो भक्ति वेदांती थे उनकी सेवा की थी। वो शुद्ध भक्त बन गए। संतों की वो भागवत भक्त थे। एग्जैक्टली अगर बात करेंगे तो वो भागवत भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, जो भागवत को जीते थे। तो नारद मुनि के पूर्व जन्म के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर संक्षिप्त में प्रभुपाद जी एक लाइन में बोल रहे, पूर्व जन्म में वो क्या थे? दासी पुत्र थे। दासी ऋषियों की सेवा टहल करती थी और इस प्रकार वे भी उनके संपर्क में आए। नारद मुनि मात्र उनके संपर्क से तथा उनका जूठन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद मुनि नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका।
भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। अगर हम भागवतों की संगति करेंगे तो ऐसा प्रभाव होगा। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने हेतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी भी ही प्रगति करता है, उतनी ही वह श्री भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में स्थिर होता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार उन दोनों भागवतों के संयोग से नव जिज्ञासु भक्त की प्रगति होती रहेगी। लास्ट लाइन अंडरलाइन कीजिए। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव जिज्ञासु भक्त की प्रगति होती रहेगी। तो यहां पर मुख्य बात कही जा रही है, फिर से इस बात को हम एक बार पढ़ लेंगे। नारद मुनि की कथा बताई गई है, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत के बारे में बताया जा रहा है। भक्त भागवत वो जो इस भागवत ग्रंथ को जीता है, उसका अभ्यास करता है। ग्रंथ भागवत जो हम ये अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो नारद मुनि पिछले जन्म में वो दासी पुत्र थे, और उसमें एक साधारण बालक थे। ऐसा नहीं कि कोई वो नारद मुनि श्रेष्ठ थे। तो वो जो है अपनी माँ के साथ में भक्ति वेदांती जो थे उनकी सेवा के लिए जाया करते थे, और उनकी जब सेवा के लिए जाया करते थे तो उनकी संगति से उनका झूठा उन्होंने खाया, उन्होंने उनका श्रवण किया, तो उसको करने मात्र से धीरे धीरे उनका हृदय जो शुद्ध होता गया, और उनके जीवन में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने हेतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होगा। शुद्ध ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा अगर हम इन भागवतों की संगति करेंगे तो, जिससे मनुष्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है। तो अगर हम भागवत श्रवण करेंगे या भागवत भक्तों की सेवा करेंगे तो हम भगवान की भक्ति में क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे, फर्म हो जाएंगे। नैष्ठिकी भगवान की भक्ति में क्या होना है हमारे को? इसमें अनुवाद में देखिए, भक्तिर भवती नैष्ठिकी ही, भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से, अविचल रूप से, अटल रूप से स्थित हो जाएंगे। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह श्री भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा में स्थिर हो जाता है। तो जितनी अधिक सेवा करोगे, जितना अधिक श्रवण करोगे, उतना ज्यादा आप क्या होते जाओगे? स्टेबल, उतने ज्यादा आप स्थिर होते जाओगे भगवान की भक्ति में। समझ में आ गया? ये आज के श्लोक में लिखा हुआ है स्थिर, ठीक है ना? लिखा हुआ है देखो, भक्तिर भवती नैष्ठिकी, उसकी भगवान के प्रति भक्ति क्या हो जाएगी? नैष्ठिकी हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, उसके हृदय में प्रेमा भक्ति मिल जाएगी, स्थापित हो जाएगी। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना चाहिए। और हमारे लिए दूसरे लोगों का तो मालूम नहीं हमें कि कौन भक्त भागवत हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि प्रभुपाद जी भक्त भागवत है, परम भक्त है, शुद्ध भक्त है, भगवान के भेजे हुए दूत हैं। तो उनसे अगर हम भागवत को श्रवण करेंगे और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव जिज्ञासु भक्त की प्रगति होती रहेगी। भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, ठीक है, इनकी संगति करेंगे तो रोग हमारा नष्ट हो जाएगा, उपचार हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, अर्थात हम भव सागर से, अलग अलग कल्मशों से मुक्त हो जाएंगे, सारे अभद्रों का नाश हो जाएगा, समस्त मंगलों का, अभद्रों का नाश हो जाएगा। नित्यम भागवत सेवया, बोलो नित्यम भागवत सेवया। नित्य भागवत श्रवण करने से, नित्य भागवतों की सेवा करने से, चाहे वो भागवत ग्रंथ हो या भक्त भागवत हो, तो हमारे हृदय से अभद्रों का नाश हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक थे दोनों आज के, श्लोक संख्या 17 और 18। आप पुनः इसका रिवीजन या इसका रिकॉर्डिंग सुनिएगा, और अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, मैं निवेदन करूंगा ओम प्रकाश जी। हरे
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, थोड़ा बोल दीजिए ना उनको, रामावतार जी को। रामावतार जी वैसा आज चैतन्य जन्मदिन है, वो होम में बैठे हुए हैं, बोल दो, हवन में बैठे दो हुए हैं, मिनट के लिए वही ज्वाइन जा कर रहा हूँ लेंगे। मैं। बोल दीजिए यहाँ पर 10 भी होम चल रहा है, हवन चल रहा है यहाँ पर भी, उसमें ज्वाइन कीजिए। बोल, हरे 2 कृष्णा मिनट प्रभु के लिए जी। बोलिए, ज्वाइन करेंगे। हाँ नहीं, वो हवन के अंदर हाँ बोलता हूँ मैं, लेकिन क्या है वो हवन में बैठे हैं, मैं वही जा रहा हूँ, 15-20 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। देखिए, कोशिश कीजिए, बोलिए, फिर भी मैं ठीक है। करता हूँ फोन। ओके, बोलिए आप। हाँ हाँ। प्रश्न किसी का कोई है तो बोल सकते हैं, माइक अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी, ये झूठन मुझे प्रणाम। नारद मुनि ने खाई थी। रामावतार जी ने ज्वाइन कर लिया, कहाँ चले गए? हाँ, प्रमोद कुमार जी बोलिए। हाँ, झूठन का इसमें बताया गया है ना। नारद मुनि ने अपनी मदर के साथ जब जाते थे, भागवत की झूठन की परमिशन से खाई थी। तो झूठन से यहाँ सही मतलब क्या है? मतलब जो भक्त लोग होते हैं वो तो अपनी प्लेट में कुछ झूठा छोड़ते ही नहीं है। वो बस कथा सवाल पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा, एक सेकंड बस। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम, बस 1 मिनट दीजिए। जय श्री कृष्ण। तो जो भगवान के भक्त होते, शुद्ध भक्त होते हैं, वो प्रसाद झूठा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन नारद मुनि ने क्या किया था कि वो जो झूठे पत्तल होते थे, जो खा लिया होता था, उसमें से कुछ अगर चिपका हुआ कुछ है तो वो उनसे पूछ करके, परमिशन ले करके वो प्रसाद पाया था। और वो प्रसाद पाते ही उनका हृदय शुद्ध हो गया था। भगवान के प्रसाद को महाप्रसाद बोलते हैं, और उनके भक्तों ने उसको पा लिया, और उनका कुछ अगर झूठा हमें मिल जाए तो उसको बोलते हैं महाप्रसाद बोलते हैं। तो वो महाप्रसाद पाने से, महाप्रसाद पाने से उनके हृदय के अंदर शुद्धिकरण हो गया। हरे कृष्ण। यस, रामावतार जी, माइक हरे बंद, कृष्णा प्रभु जी, बस अब निवृत्त हवन से उठ रिकॉर्डिंग बंद कर आपका दीजिए। दर्शन किया। जैसे एक तो ये दो तरह के भक्त बताए थे, एक तो ग्रंथ भागवत, दूसरा है ना भगवत भागवत, दोनों ही मतलब भगवत भागवत। एक बार मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, वो थोड़ा बताइए। हाँ माता जी, एक होता ग्रंथ है भागवत ये का जो ग्रंथ है ग्रंथ ये। भागवत हो गया, ये जो ग्रंथ भागवत है हाँ ये भागवतम हो गई। हाँ, ये तो समझ में आ गया, ये इसकी तो सेवा है। कैसे होती दूसरा है? नहीं। इसको अध्ययन करके या श्रवण करके सेवा होती है। दूसरा होता है व्यक्ति हाँ, भागवत, भक्त भागवत या व्यक्ति भागवत। जैसे जो प्रभुपाद अपन जी लोग हैं, कर रहे तो वो हैं। क्या है? वो भक्त भागवत हैं, वो व्यक्ति भागवत हैं। तो उनकी अगर हम सेवा करेंगे, उनके सेवा मतलब उन्होंने अगर हमें कोई कार्य दिया है कि आप थोड़ा सा मेरे को ये थोड़ा डोनेशन दे दो, मेरे को भागवतम प्रिंट करानी है, आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो, मुझे ये मंदिर बनाना है, आप थोड़ा सा नाम जप कर लो, आप मेरा प्रसादम बनाने में मदद कर लो, ये सब क्या है? ये व्यक्ति भागवत की सेवा है। और अगर व्यक्ति भागवत की अगर हम सेवा करेंगे और इस ग्रंथ भागवत की सेवा करेंगे तो हृदय से सारे अभद्रों का नाश होगा, और हमारे अंदर भगवान की भक्ति, नैष्ठिकी ही अच्छा, अचल भक्ति, अटल भक्ति स्थापित हो जाएगी, स्थित हो जाएगी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, वो जो नारद जी का भी अभी डिस्कस हुआ था कि वो उनने जूठन मांगने के लिए उनसे अनुरोध किया संतों से, वैष्णव से। तो ये पूछना था कि अभी इस कलयुग में भी जैसे घर पे कोई वैष्णव आते हैं इस्कॉन से या कहीं से, और वो जैसे भाई मानते हैं, ऐसा कुछ है तो क्या ऐसा हम अनुरोध करना सही है क्या, मतलब कि गलत है? हरे कृष्ण, दंडवत। माता जी, अनुशुद्ध भक्तों का जूठन खाना चाहिए। इच्छा से कोई दे रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो आप जो भी प्रसाद है जो भगवान को भोग लगाने के बाद प्रभुपाद जी को अर्पण किया कीजिए, और वो प्रभुपाद जी का झूठा प्रसाद जो वो पाया कीजिए। जी प्रभु, हरे कृष्ण। बाकी जनरली तो हम किसी में से कुछ भी मिल जाए तो वो लेने के लिए भागते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्वेता माता जी, यू आर फ्रॉम मेलबर्न, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, आप कुछ कहना चाहते हैं श्वेता माता जी? हाँ प्रभु। लिख दिया वैसे तो। यस प्रभु जी, क्वेश्चन तो नहीं है मेरा, लेकिन कहूंगी कि प्योर डिवोटीज का एसोसिएशन किस तरह से हृदय को ट्रांसेंडेंटल करता है। हम अभी एक हिज होलीनेस
प्रभाव प्रभु उनके एसोसिएशन में है, वो वेरी वेरी रेयर, एंड ही वाज वेरी यंग disciple of Srila Prabhupada. He was only 9-year-old and he got the association and he became disciple of Srila Prabhupada. So how he served Srila Prabhupada, we are witness and we are watching him, how he is serving the people. He is engaging a lot of people in Harinam Sankirtan, and how he engages, we can see the association of Shuddha Vaishnav, and people completely surrender to Srila Prabhupada. We can see it's transcendental. My husband wasn't in bhakti, but as he met him twice or thrice, he been in Harinam, completely changed. Completely. यस तो देख सकते हैं कि शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी की उन्होंने सेवा की, वो भक्ति में कम उम्र में आए प्रभुपाद जी के संपर्क में, और आज पूरी दुनिया में अलग अलग स्थानों पर भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं उसी शुद्धता के साथ में, जिससे कि लोगों के जीवन बदल रहे हैं। सोचो कितनी जगह पर कितने सारे प्रभुपाद जी के शिष्य काम कर रहे हैं, एक बार इमेजिन करो, थोड़ा सोचो एक बार कि अभी ये प्रभु जी क्लास ले रहे हैं, अभी वो प्रभु जी क्लास ले रहे हैं, अभी वो महाराज वहां पर है, वो प्रभु जी वहां पर है, वो अमेरिका में, वो ऑस्ट्रेलिया में, वो बेंगलोर में, वो जोधपुर में, जयपुर में, वो वहां पर भोपाल में, वो इंदौर में, वो अहमदाबाद में, वो इधर है, वो वहां पर, कितने जगह एक साथ प्रचार चल रहा है। इतनी शक्ति है प्रभुपाद जी के इस मूवमेंट में। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम समाप्त करेंगे, नाम जप करेंगे। ठीक है।